बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमारा आज का लेक्चर है क्लास 4th साइंस यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 द ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन बॉडी किस तरह से बनती है, किन किन स्टेजेस से गुजरती है, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल सेल था और सबसे जो हाईएस्ट और कॉम्प्लेक्स लेवल था हमारे पास वो कौन सा था, ऑर्गन सिस्टम लेवल। और वहां से हमने कहा कि इस तरह से जो है ह्यूमन बॉडी के कंप्लीट पार्ट्स जो हैं वो बनते हैं। व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स। बोन्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि वो क्या होती हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो बोन्स हैं उन किस तरह से वो ब्रेक करती हैं या उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एज स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर, बोन्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग हों दे कैन ब्रेक, वो ब्रेक कर सकती हैं, टूट सकती हैं। उनकी कुछ रीजंस होती हैं। वो रीजंस क्या होती हैं, या तो आप गिर जाते हैं और गिरने की वजह से आपकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, या कोई इंजरी इस तरह की आ जाती है, कोई जख्म इस तरह का हो जाता है कि आपकी जो बोन्स हैं वो टूट जाती हैं। बोन्स बिकम वीक एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे लोग जो हैं वो बूढ़े होते हैं उनकी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक यानी कमजोर हो जाती हैं। मसल्स कैन बिकम वीक, साथ साथ उनके जो मसल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं। एंड जॉइंट्स, जॉइंट्स जो है वो हमने क्या पढ़ा था कि जब दो बोन्स जो है वो आपस में मिलती हैं तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। कैन बी डैमेज्ड बाय इंजरी और डिजीज, तो ये तमाम चीजें यानी मसल्स का वीक होना, बोन्स का वीक होना या जॉइंट्स का वीक होना, उसकी हमारे पास दो मेन रीजंस होती हैं। या तो कोई इंजरी आ जाए यानी कोई भी जख्म हो जाए, कोई आप चलते चलते या भागते हुए गिर जाते हैं, आपकी बोन्स जो है वो उस पार्ट से वीक हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए, या फिर कोई ऐसी बीमारी होती है वो बोन्स से रिलेटेड होती है, वो आपकी बोन्स को जो है वो वीक कर देती है। बोन्स कैन ब्रेक और फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ इंजरी। अभी मैंने आपको यही बताया कि क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो ब्रेक करती हैं या फ्रैक्चर यानी टूटती हैं, किस वजह से, इंजरी की वजह से। जिस तरह यहाँ पे देखें, आपको अगर कहीं आपके किसी रिलेटिव्स में या इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे की जो है वो बोन टूट जाती है तो उसको फिर इस तरह से बैंडेज वगैरह की जाती है। बोन्स कैन बेंड और ब्रेक इजीली इन ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो बोन्स हैं जब वो वीक हो जाती हैं यानी वो कमजोर होती हैं, तो कमजोर होने की वजह से जब उन पे ये अपर बॉडी यानी ऊपर वाले हिस्से का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है तो वो बोन्स बेंड कर जाती हैं यानी झुक जाती हैं। तो इस वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं और उनको चलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या फिर उनमें कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है जो कि उनकी बोन्स को वीक कर देती है। A disease is a disruption to the health of a living thing. डिजीज यानी बीमारी हम किसको कहते हैं कि हमारी जो हेल्थ है यानी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी हेल्थ या सेहत में किसी किस्म की भी खराबी आ जाना, उसे हम कहते हैं डिजीज यानी बीमारी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज, दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। हमारी जो बॉडी में डिजीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं और डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है, वो उस हिसाब से हमारी बॉडी पे असर अंदाज होती है मुख्तलिफ तरीकों से। एंड दे आर ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज, और उनका जो इलाज है वो भी मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है, मुख्तलिफ मेडिसिन होती हैं उनके लिए। यू विल लर्न मोर अबाउट हेल्थ एंड डिजीजेस इन यूनिट नंबर 2। आप यूनिट नंबर 2 में हेल्थ यानी सेहत के बारे में और उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, आपकी सब सेहत खराब होती है, उसके बारे में आप चैप्टर नंबर 2 में और डिटेल से पढ़ेंगे। कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किस तरह रख सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
क्यों? क्योंकि ये हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा भी हमने उनके बहुत से फंक्शंस देखे थे। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हम अपनी बोन्स को किस तरह स्ट्रांग रखते हैं ताकि हम अपनी रोजमर्रा के जो काम है वो इजीली कर सकें। You can keep your muscles and bones strong by doing plenty of exercise. आप अपनी मसल्स को और अपनी बोन्स को किस तरह मजबूत करते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज यानी वर्जिश करके एंड ईटिंग द राइट काइंड्स ऑफ फूड्स, और ऐसे खाने खा के जिनकी वजह से जो आपकी बोन्स हैं और आपके मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। अब वो फूड कौन से हो सकते हैं? ईटिंग कैल्शियम रिच फूड्स। अगर आप ऐसे फूड खाते हैं जिनके अंदर कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा हो तो वो आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं। आपकी बोन्स को प्रॉपर ग्रो करने के लिए और स्ट्रांग होने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। और वो कैल्शियम आपको कौन कौन से खानों से मिल सकता है? मिल्क यानी दूध से, चीज से मिल सकता है, ठीक है, योगर्ट यानी दही से, helps to build the strong bones। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं कि आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग हों ज्यादा से ज्यादा, और स्ट्रांग होने की वजह से फिर आप अपने जो रोजमर्रा के काम है वो क्या कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपने लर्न करने हैं वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमने आंसर क्वेश्चंस देखने हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन? जो आपका स्केलेटन है उसके फंक्शंस क्या हैं? द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन आर नंबर 1, गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जो आपका स्केलेटन है आपकी बॉडी को जो है वो क्या देता है? सहारा, सपोर्ट देता है, और साथ ही साथ उसको क्या करता है? मजबूत करता है। नंबर 2, फ्रेम द शेप ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। आपकी बॉडी के कुछ बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको हिफाजत देता है, जिस तरह हार्ट है, लंग्स वगैरह हैं। बैकबोन हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट। जो आपकी बैकबोन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो आपको सीधा खड़ा होने में मदद देती है। हेल्प्स टू मूव द बॉडी। और इसके अलावा जो आपका स्केलेटन है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज जॉइंट? विच टू टाइप्स ऑफ जॉइंट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस यूनिट? वेयर इज ईच ऑफ देम फाउंड इन द बॉडी? जॉइंट क्या होते हैं और आपने इस चैप्टर में जॉइंट की कौन सी टाइप्स पढ़ी और वो टाइप्स कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जॉइंट क्या होता है। अ जॉइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर 2 or more bones meet with the help of tissue called ligament। जॉइंट वो जगह है आपकी बॉडी में जहां पे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स एक साथ मिलती हैं। किसकी मदद से? लिगामेंट की मदद से। अब हम यहाँ पे इसकी टाइप्स देखेंगे। द जॉइंट इज फाउंड इन आवर शोल्डर एंड द वन इन आवर हिप। Such joints are called ball and socket joint। पहले टाइप का नाम क्या है? ball and socket joint। और ये आपके शोल्डर्स यानी आपके कंधे जहां है वहां मौजूद होते हैं, और इसके अलावा आपके हिप वन जो है वहां पे मौजूद होता है। Some joints move our bones in one direction only like the joints in knee and elbow। और कुछ joints ऐसे होते हैं जो कि आपकी bones को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, जिस तरह आपके कोहनी और घुटने के joints होते हैं, इनको हम कहते हैं hinge joints। Question number 3, differentiate between voluntary and involuntary muscles and give an example of each। Voluntary muscles। Voluntary muscles perform their job with our thinking about it। Voluntary muscles वो muscles हैं जिनकी मूवमेंट हमारे अपने कंट्रोल में होती है, जिनको हम अपनी सोच के मुताबिक जो है वो मूव कर सकते हैं। They move when we want them to move। और ये तभी मूव करेंगे जब हम इनको मूव करवाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फेस है, नेक है और टंग, इनको आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं।
Involuntary muscles perform their job without we even thinking about it. इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स हैं जिनकी मूवमेंट आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती. दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली. ये अपना काम खुद ब खुद जारी रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टमक और इंटेस्टाइन. क्वेश्चन नंबर 4. How many types of muscles are there? Describe each of them an example. There are 3 types of muscles. आपके पास muscles की 3 types होती हैं. सबसे पहले smooth muscles. Smooth muscles make up the internal hollow organ of our body. Smooth muscles आपके जो internal कुछ organs होते हैं उनको बनाते हैं. For example, stomach, intestine and bladder. मैदा, intestine यानी आंतें आपकी और मसाना. नंबर 2 पे है कार्डियक मसल्स. द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. ऐसे मसल्स जो कि आपके हार्ट को बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स. फॉर एग्जाम्पल हार्ट यानी आपका दिल. एंड नंबर 3 पे है स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स. स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? बोन्स के साथ अटैच होते हैं. किसके जरिए? टेंडन्स के जरिए. Skeletal muscles are also called voluntary muscles. इनको हम voluntary muscles भी कहते हैं जिनका एक्शन हमारे कंट्रोल में होता है. For example, face, neck and tongue. Choose the correct answer. Number 1. Which kind of tissues give shape to the organs and holds them in place? कौन से टिश्यूज जो हैं वो हमारी बॉडी को शेप देते हैं और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको एक प्रॉपर जगह पे रखते हैं? मस्कुलर टिश्यूज. कार्डियक मसल्स मेक अप विच ऑर्गन? कार्डियक मसल्स कौन सा ऑर्गन बनाते हैं? हार्ट. व्हाट आर द मसल्स दैट परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट देम? कौन से मसल्स अपना काम खुद ब खुद करते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स. What makes our bones strong? इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है? ऑल ऑफ देम. यानी कैल्शियम रिच फूड लेने से भी, मिल्क लेने से और एक्सरसाइज करने से आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं. द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज इन द एयर. सबसे जो छोटी बोन होती है हमारी बॉडी में वो कहाँ पे मौजूद होती है? हमारे कान में मौजूद होती है. Fill in the blanks. Cells are the smallest building units of living things. Cells हमारी बॉडी के सबसे छोटे building units होते हैं. The muscles which make up the heart are the cardiac muscles. Skeletal muscles are also called voluntary muscles. Skeletal muscles को voluntary muscles भी कहा जाता है. All the bones of the body together make up the skeletal. जितनी भी हमारी बॉडी की bones होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? skeletal बनाती हैं. Bone is an example of human system. Cardiac muscles contract and relax when pumping blood around the body. A place in a vertebrate's body where 2 or more bones meet is a joint. The tissues that joins 2 bones together is known as ligament. The joint which moves a part of our body in one direction only is known as hinge joint. The joint that can move a part of our body in a circular direction is known as ball and socket joint. The stomach is an example of smooth muscles. The muscular system works with the skeletal system to help you move. Smooth muscles make up the internal hollow organs in the body. Question number 3 है जी. Match the definition in column A with the correct term in the column B. कॉलम A में जो हम डेफिनेशन देखेंगे उसका राइट आंसर आप लोगों ने फाइंड करना है कहाँ पे? कॉलम B में. तो हम देखते हैं कि कौन कौन से करेक्ट आंसर्स हैं हमारे. नंबर 1 पे a tissue that holds 2 or more bones together at a movable joint, उसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट. The framework of bones in a body. फ्रेमवर्क जो हमारी बोन्स का होता है बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं? हमारा स्केलेटन कहते हैं.
अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब भी टिश्यूज ग्रुप करते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। A thick sheet of tissues that attaches a muscle to a bone। कौन सी टिश्यूज की शीट जो है वो एक बोन को मसल के साथ अटैच करती है, टेंडन। द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बिल्डिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास आपका स्केलेटल सिस्टम है, उसको आपने लेबलिंग देखनी है कि कौन कौन सी पार्ट्स की लेबलिंग है। यहाँ पे सबसे पहले देखें स्कल है, जो आपकी खोपड़ी है उसको हम क्या कहते हैं, स्कल, जिसने आपके ब्रेन को क्लोज किया होता है। देन आपके पास ये जो आपकी पसलियों का पिंजरा है उसे हम कहते हैं रिब्स। देन स्पाइन, यानी आपकी ये जो बैक बोन है उसे हम स्पाइन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो आपकी थाई बोन होती है, जो कि लॉन्गेस्ट बोन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फीमर।